not just this eye-gazing experience. If you want to have a real darshan of Vrindavan, then this qualification is needed. When your Sri Gurudev, you will get his mercy when he will bestow his mercy upon you, then all the material desires will go away, will vanish. And then रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, ऑल माय आकुति मीन्स हृदय की जितनी भी भावनाएं हैं, जितनी भी जो कुछ भी हृदय में है, वो सब कुछ रूप रघुनाथ जी के चरण में मेरा अर्पित हो जाएगा. और श्री रूप रघुनाथ जी, दे आर दी ओनली शेल्टर फॉर मी. आई जस्ट वॉन्ट टू फॉलो द मूड ऑफ श्री रूप रघुनाथ. रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, कबे हम बुझबो से जुगल प्रीति. ओनली श्री रूप रघुनाथ, द मूड ऑफ श्री रूप रघुनाथ. If I follow the mood of Shri Rupa Raghunath, then I will be able to understand the relation, the reciprocation between Srimati Radhika and Krishna. So this is the process Shri Narottam Das Thakur is showing to us. Oh, if you want to have a real darshan of Vrindavan, if you want to enter in Vrindavan, if you want to live in Vrindavan, real Vrindavan, then you have to attain this qualification. So each and every line, each and every meaning, each and every kirtan of Shri Narottam Das Thakur, Shri Bhaktivinoda Thakur has very, very deep meaning. गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने. नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी नामिने. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ. इछै गोसाईर करी चरण वंदन, जहाँ हैते विघ्ननाश भीष्ट पूरण. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद. बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ. तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी, सबके चरणों में मेरा जथा जोग दंडवत प्रणाम. तदनंतर यहाँ उपस्थित पूजनीय वैष्णव वैष्णवी हरि कथा पिपासु श्रोत मंडली, सबके चरणों में मेरा जथा जोग दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. क्या कथा सुनोगे रसिक वैष्णवों? रस वाली. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्या कथा सुनोगे भैया और बहनों और माताओं और पिताओं? सीधा सीधा तो आप लोग सुनोगे नहीं, आप कहोगे कुछ ऐसा सुनाओ. सब रसिक हो ना आप. तो मैं एक प्रसंग आपको सुनाता हूं. हमारे गुरुवर्ग हमको विशेषकर शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी
एक बहुत अद्भुत दृष्टिकोण हम लोगों को सुनाया करते थे। मैं वो प्रसंग छेड़ूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ उसमें प्रवेश करना। करोगे तो? इधर उधर ध्यान नहीं लगाओगे तो? हैं? इतनी अच्छी रसोई बनवा दी है माता ने, वहां से सुगंध आ रही बहुत बढ़िया बढ़िया। हमारे श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, वो हमको एक दृष्टिकोण बतलाया करते थे। वो कहा करते थे कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी जो थे, बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, वो कहा करते थे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी जो थे, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कैसे व्यतीत किया, कैसे बिताया। एक शिष्य का जीवन कैसा होता है, एक शिष्य का जीवन कैसा होता है। जब उसके गुरुजी प्रकट हैं तो जो सत शिष्य होता है वो तन मन वचन से क्या करेगा? अपने गुरुजी की सेवा करेगा। वो तन मन वचन से अपने गुरुजी की सेवा करेगा। जो असत शिष्य है उनकी बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? सत शिष्य की बात हो रही है। श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी एक बहुत अच्छी कथा सुनाया करते थे। सुना दूं वो बीच में? देखो, भगवान जो है ना, 5 मुख्य रस और 7 गौण रस सबका ही आस्वादन करते हैं। 7 गौण रसों में क्या है? हास्य रस। इसकी आवश्यकता होती है कि नहीं है कि नहीं? तो हास्य रस से प्रारंभ करो, फिर गंभीर रस पर आओ। शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी वो बतलाया करते थे कि शिष्य कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा नहीं होना चाहिए। कौन बतलाते थे? वो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, बहुत रसिक वैष्णव थे। एक बार मथुरा में आए थे 1993 में, 1993 पुरुषोत्तम मास चल रहा था। तो गुरु महाराज जी कथा कर रहे थे, पूज्यपाद जनार्दन गोस्वामी महाराज जी थे, पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी थे, सब लोग थे। तो श्रीला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी कथा सुना रहे थे कि जो असत शिष्य होता है वो कैसा होता है। वो कहते, एक बंगाल में एक बहुत बड़ा बैरिस्टर था। उनके बैरिस्टर के घर में एक सेवक था। बैरिस्टर होते ना, वकील, उनका एक नौकर था, उसका नाम था रामा। क्या नाम था? बैरिस्टर बहुत बिजी रहता था। एक दिन क्या हुआ, घर से कुछ खाने को नहीं लाया। बैरिस्टर जो है एक दिन घर से कुछ खाने को नहीं लाया। तो बंगाल में सबसे फेमस क्या है? बंगाल में सबसे फेमस क्या है? रसगुल्ला। बंगाल का रसगुल्ला बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये जो बैरिस्टर है, श्रीला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी सुना रहे थे, ये जो बैरिस्टर है उसने अपने नौकर को भेजा, ए रामा, बाजार जाओ और बाजार में जो सबसे अच्छा रसगुल्ला मिलेगा वो लेकर के आओ, ये 5 रुपया ले जाओ। अभी जो रामा है वो तो एक निष्ठ सेवक है, वो अपने मालिक के प्रति बड़ा वफादार है। क्या है? मालिक के प्रति बड़ा ऑनेस्ट है। मालिक ने 5 रुपया दिया और बोला रामा को, देखो जहां सबसे अच्छा रसगुल्ला मिले, और बंगला में कहते हैं खाटी, खाटी माने एकदम शुद्ध, चेक करके लाना, खराब मत ले आना। अब रामा तो बड़ा ऑनेस्ट नौकर है, वो पहुंचा बाजार में, 5 रुपए में 4 रसगुल्ले आए बड़े बड़े। अभी जो बैरिस्टर है, दोपहर हो गया, सुबह से कुछ खाया नहीं, उसको भूख लग रहा है। क्या लग रहा है? भूख। अभी रामा वो तो वफादार है, उसने 4 रसगुल्ला पैक करा लिया। अब मन में सोचा, बाबू, वो बैरिस्टर को क्या बोलता था? बाबू माने संबंध था, गाढ़ा संबंध। उसने सोचा बाबू को तो भूख लग रही होगी, तो मैं जल्दी जल्दी दौड़ के जाऊं और ये रसगुल्ला बाबू को खिला दूं। दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा, बड़ी जोर से दौड़ रहा। दुकान से ऑफिस तक पहुंचना टाइम से, क्योंकि बाबू ठीक टाइम पे प्रसाद पाते हैं, ठीक टाइम पे भोजन करते हैं। दौड़ रहा है, दौड़ते 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 रास्ते में एक जगह रुक गया। उसके मन में क्या आया
अरे बाबू ने तो बोला था चेक करके लाना, अगर ये कोई गड़बड़ी वाला हो गया तो क्या होगा? बाबू का तो पेट में बदहजमी हो जाएगी, बाबू तो बड़े कोमल शरीर वाले हैं, तो चेक तो करना चाहिए। पैकेट खोला, एक रसगुल्ला खा लिया, हाँ बढ़िया है, एकदम अच्छा है, शुद्ध है। कितने बचे? अब फिर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। फिर उसके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? ओहो, 3 चीज तो मेरी माता बोलती थी, किसी को देने से क्या होगा? उसका अनिष्ट हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। तो बाबू तो मेरे बड़े प्रिय हैं, मैं बाबू का तो कोई अनिष्ट, कोई उनके साथ कुछ खराब हो जाए तो मैं कभी सहन नहीं कर सकता। फिर से पैकेट खोला, फिर एक खा लिया। बाबू के ऊपर जितनी विपत्ति हैं वो सब मैं ले लूंगा। अब फिर पैकेट बंद करा, फिर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। फिर रास्ते में रुका, अरे बाबू तो भूखे बैठे होंगे, मैं ये रसगुल्ला लेकर जाऊंगा, बाबू के सामने रखूंगा, बाबू जो भी खाते हैं उसमें से आधा मुझको देते हैं। जब मैं रखूंगा तो बाबू मुझको आधा देंगे, फिर मैं बोलूंगा नहीं आप खा लो, फिर वो कहेंगे नहीं तुम खाओ, इसमें समय नष्ट होगा, तो मैं अपना हिस्सा पहले से ही ले लेता हूं। तो एक रसगुल्ला और खा लिया। कितना बचा? अब सोचा रे बाबू तो बहुत भूखे होंगे, अब दौड़ रहा, दौड़ रहा, दौड़ दौड़ करके कहां पहुंचा? ऑफिस में पहुंचा, बाबू के सामने रसगुल्ला रखा, बाबू खाओ। बाबू ने पैकेट खोला, हाथ मुंह धोया, भूख लगी है बहुत तेज, पैकेट खोला, उसमें कितने? है रामा, मैंने तो तुमको कहा था 5 रुपए के 4 रसगुल्ले आते हैं, तुम एक लेकर के आया। बाबू, रामा ने पूरी कहानी सुनाई। आपने कहा था चेक करके लाना, खराब ना हो, तो मैंने एक चेक कर लिया। अरे फिर भी 3 बचने चाहिए थे। बाबू, मेरी मां मुझसे कहती थी 3 वस्तु तो दुश्मन को भी नहीं देनी चाहिए, और आप तो मेरे सबसे प्यारे हो। फिर मैंने एक और खा लिया। अरे फिर भी 2 बचने चाहिए थे, फिर भी 2 बचने चाहिए थे। बाबू, आप जो कुछ खाते हो उसमें से आधा मुझको देते हो, मैंने सोचा मैं लाऊंगा, खींचातानी होगी, समय नष्ट होगा, इसलिए मैंने अपना भाग पहले ही खा लिया। अरे रामा, तूने 3 रसगुल्ला कैसे खा लिया रे? देखोगे? एक और उठा के खा लिया। अरे रामा, तूने 3 रसगुल्ला कैसे खा लिया रे? कैसे खाया देखोगे? चौथा भी उठाया, मुंह में डाल दिया, ऐसे खाया। तो श्रीला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी क्या कहा करते थे? ये क्या है? अधम सेवक है। ये क्या है? अधम सेवक। किंतु जो उत्तम सेवक होगा, जो उत्तम शिष्य होगा, उसका लक्षण क्या होता था? अधम सेवकों की भी बहुत सारी कथाएं हैं। अधम की सुना दूं पहले, उसमें रस आता है। सुनाऊं अधम की एक और? हाँ, अधम की पहले सुनाओ जी। एक गुरुजी ने एक शिष्य किया, एक गुरुजी ने एक शिष्य किया। शिष्य था कोई बड़ा महान। कैसा महान जानते हो? शिष्य था बहुत महान। गुरुजी संध्या के समय में कथा कर रहे थे। अभी सर्दी का समय, दिसंबर, पौष मास है, बारिश पड़ रही है। गुरुजी व्यास आसन पर बैठ करके कथा कर रहे हैं, और शिष्य जो है वो बड़े ध्यान से कथा सुन रहा है। इतने में बारिश होने लगी। सर्दी का समय, बारिश पड़े तो क्या हो जाएगा? ठंड बढ़ जाएगी। बाहर में गाय बंधी थी, आश्रम था गुरुजी का। गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, जाकर गाय का बंधन खोल दो। शिष्य ने सोचा इतनी सर्दी, बाहर बारिश में। शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी बंधन खोलना तो गुरुजी का काम है, मैं अज्ञानी भला किसी का क्या बंधन खोलूंगा? बंधन खोलना तो गुरुजी का ही काम है। गुरुजी ने सोचा भैया ये गुरु नहीं मिला, शिष्य नहीं मिला, ये क्या मिला? गुरु ही मिला। गुरुजी ने सोचा व्यास आसन पर बैठे हैं, कथा छोड़कर क्या जाएंगे, कथा पूरी कर ली जाए, कथा पूरी कर ली जाए। गुरुजी फिर कथा करने लगे। थोड़ी देर बाद देखा बारिश हो रही कि नहीं हो रही। शिष्य से कहा, बेटा एक बार जाकर के देख लो, वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये आपके पास में बिल्ली बैठी है, ये अभी अभी बाहर से आई है, इसके शरीर पर हाथ फेर कर देखो, गीली है तो बारिश हो रही है, सूख गई तो बारिश नहीं हो रही है।
गुरुजी ने कहा भैया ये तो बढ़िया शिष्य मिला। अब रात्रि हुई, सोने का समय हुआ, सर्दी की रात्रि है। गुरुजी और शिष्य दोनों रजाई ओढ़ कर लेट गए। गुरुजी और शिष्य दोनों रजाई ओढ़ कर लेटे, लेकिन दीपक जलता रह गया। दीपक की रोशनी गुरुजी की आंखों में आ रही है। गुरुजी ने कहा बेटा, शिष्य ने कहा ये नहीं छोड़ेंगे, बेटा दीपक बुझा दो, उसकी रोशनी आंखों में लगती है, बाहर की रोशनी आंखों में लग रही है। शिष्य रजाई में घुसा हुआ था, उसने क्या सोचा, अरे बाहर निकल करके दीपक बुझाऊं। तो शिष्य ने क्या कहा, गुरुजी आप तो योग की शिक्षा देते हो और आप स्वयं बोलते हो आंख बंद कर लो तो बाहर का सारा अंधेरा बुझ जाएगा। तो गुरुजी आंख बंद कर लो, दीपक की रोशनी आंखों में नहीं आएगी। गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया शिष्य। अगले दिन सुबह एक दूसरा गृहस्थ शिष्य आया, बड़े सुंदर मोतीचूर के लड्डू लाया। गुरुजी ने भोग लगाया ठाकुर जी को और शिष्य को बुलाया, बेटा बड़े सुंदर मोतीचूर के लड्डू आए हैं, खाओगे? शिष्य ने कहा गुरुजी कल से मन बड़ा दुखी है, आपकी 3 आज्ञा का पालन नहीं किया, चौथी का जरूर करूंगा, चौथी का जरूर करूंगा। ऐसे शिष्य हो जाएं, गुरुजी अपने मन को खोल देंगे, हैं? गुरुजी अपने मन को खोल देंगे। अब हास्य रस से कहां आ जाओ, गंभीर रस में आ जाओ। हास्य रस से कहां आओ, गंभीर रस में आओ। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे, जो सत शिष्य है ये तो है असत शिष्य, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपने रास्ते को चल रहे हैं, जैसा ठीक लगता है इच्छा के अनुसार वैसा कर लेंगे। किंतु सत शिष्य किसको कहते हैं, थोड़ा इसको समझिए, ये समझना बहुत आवश्यक है। जो लोग ठीक ठीक रूप में भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो लोग ठीक ठीक रूप में गुरु जी के हृदय तक पहुंचना चाहते हैं, जो लोग ठीक ठीक रूप में गुरु जी के हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए कैसा आदर्श है, थोड़ा सा इसको समझिए और बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने अपना संपूर्ण जीवन जब श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ये जब प्रकट थे, प्रभुपाद जी ने सब प्रकार से इनकी सेवा की। जब अप्रकट थे तब भी सब प्रकार से सेवा की, किंतु जब अप्रकट हो गए, जब उनके गुरुजी अप्रकट हो गए, नित्य लीला में चले गए, तब शिला प्रभुपाद जी ने ही स्पेंड हिज होल लाइफ सर्चिंग फॉर हिज गुरुदेव। याद रखना इस बात, ही स्पेंट हिज होल लाइफ सर्चिंग फॉर हिज गुरुदेव। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 2 प्रसंग हमारे आचार्य चरण हम लोगों को श्रवण कराया करते थे, बहुत ध्यान से समझना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्चिंग फॉर हिज कांस्टेंट? कांस्टेंट बोलते हैं निरंतर, है? कांस्टेंट सर्चिंग फॉर हिज स्पिरिचुअल मास्टर। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? और हाउ टू फाइंड वेयर इज माय स्पिरिचुअल मास्टर आफ्टर हिज disappearance? That is the most important question for a real disciple. शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोला करते थे। आ रही बात समझ में? हाउ टू फाइंड वेयर इज माय स्पिरिचुअल मास्टर आफ्टर हिज डिसअपीयरेंस? कैसे पता चलेगा मेरे गुरुजी कहाँ हैं? गुरुजी तो अप्रकट हो गए, कैसे पता चलेगा? बहुत ध्यान से समझना। श्री चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे। कितना समय लगा उनको दक्षिण भारत की यात्रा में? लगभग 2 वर्ष लगे। पूरे 2 साल दक्षिण भारत की यात्रा पर गए महाप्रभु जी। साथ में कौन थे? काला कृष्णदास जी। महाप्रभु जी दक्षिण की यात्रा करते करते पंढरपुर नाम का एक स्थान है। कहां है? पंढरपुर नाम का एक स्थान, जहां श्री रुक्मणी और द्वारकाधीश की सेवा पूजा होती है विठलेश्वर भगवान के रूप में। विठलनाथ जी कहते हैं ना, विठल जी, वो श्री रुक्मणी जी और द्वारकाधीश हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी वहां पर पहुंचे तो एक ब्राह्मण ने उनको इनविटेशन दिया, आप मेरे घर में आइए और प्रसाद पाइए। महाप्रभु जी गए उनके घर में और जाकर के प्रसाद पाया। जब उन्होंने प्रसाद पाया
तो वहां पर उनको एक न्यूज मिली महाप्रभु जी को कि पास में ही माधवेंद्रपुरी पाद जी के एक शिष्य जिनका नाम था श्रीरंगपुरी, बड़े ध्यान से समझना, उनका नाम था श्रीरंगपुरी, वो पास में किसी और ब्राह्मण के घर में ठहरे हुए हैं। श्रीरंगपुरी महाप्रभु जी के कौन हो गए? नहीं, उनके शिक्षा गुरु हो गए। उनके गुरुजी ईश्वरपुरी पाद जी के गुरु भाई, तो क्या हो गए? शिक्षा गुरु, जैसे गुरु तुल्य हो गए। जब महाप्रभु जी को यह गुड न्यूज मिली, श्री कविराज गोस्वामी जी ने लिखा शुभ वार्ता। शुभ वार्ता माने जब उनको ये गुड न्यूज मिली, श्रीरंगपुरी जी पास में है, तो पहले कभी नहीं मिले। इट वॉज अ फर्स्ट मीटिंग विद श्रीरंगपुरी। आ रही तो बात समझ में? पहले कभी नहीं मिले, केवल सुना है। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के 6 प्रमुख सन्यासी थे, उसमें से एक हैं श्रीरंगपुरी जी। उनको पता था, किंतु महाप्रभु जी इससे पहले कभी नहीं मिले उनसे। अब महाप्रभु जी को जब ये सुनने को मिला कि श्रीरंगपुरी जी पास में है, बड़ा मन में इच्छा हुई मैं जाकर उनका दर्शन करूं। तो महाप्रभु जी पहुंचे कहां पर? जिस ब्राह्मण के घर में श्रीरंगपुरी जी विराजमान थे, एक कुटिया में बैठे थे श्रीरंगपुरी जी। महाप्रभु जी ने दूर से देखा। किसको देखा? श्रीरंगपुरी जी को देखा तो महाप्रभु जी को भावावेश हो गया। महाप्रभु जी ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। श्रीरंगपुरी जी बैठे हैं, उन्होंने भी कभी पहले महाप्रभु जी को नहीं देखा। बहुत ध्यान से समझना बात को। ना तो श्रीरंगपुरी जी ने पहले महाप्रभु को देखा है और ना श्रीरंगपुरी ने महाप्रभु को पहले देखा है। दोनों की ये क्या है? फर्स्ट मीटिंग है, परिचय है, बस सुना है। अभी महाप्रभु जी ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो महाप्रभु जी को बड़ा भावावेश हुआ। उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार हुए। किसके शरीर में? महाप्रभु जी के शरीर में अश्रु, पुलक, कंप, सारे अष्ट सात्विक विकार हो गए। ये देख करके श्रीरंगपुरी जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। ओहो, ये कौन सन्यासी है? आयु भी बहुत कम है, किंतु शरीर में अद्भुत विकार हो रहे हैं। शरीर में बड़े अद्भुत विकार हो रहे हैं। अब महाप्रभु जी उठे, श्रीरंगपुरी जी भी उठे। महाप्रभु जी उनके निकट गए। श्रीरंगपुरी ने आकर बड़े जोर से महाप्रभु जी को क्या किया? आलिंगन किया। दोनों पास में बैठे, दोनों पास में बैठे। अभी श्रीरंगपुरी जी ने महाप्रभु जी से सबसे पहले क्या कहा? आप समझना बात की गंभीरता को। श्रीरंगपुरी जी ने महाप्रभु जी से क्या कहा? सबसे पहली बात यह हुई, देखिया विस्मित होइलो श्रीरंगपुरी मन, उठो हो श्रीपाद बोलीला वचन। महाप्रभु जी के शरीर के भाव और विकार को देखकर श्रीरंगपुरी जी का मन विस्मित हो गया। He was astonished completely. Oh, how this young sannyasi, all the ashta sattvic vikars appeared in his divine body. श्रीरंगपुरी जी ने कहा उठो श्रीपाद, और उठ करके गले लगाया। किसको गले लगाया? किसको गले लगाया? और फिर क्या कहा महाप्रभु जी से? श्रीपाद धरो मोर गोसाईर संबंध, तहा बिना अन्यत्र नाही एई प्रेमार गंध। बहुत ध्यान से समझिए आप। जिनको ठीक ठीक रूप में गुरु जी के निकट में पहुंचना है, गुरु जी के चरणों में पहुंचना है, गुरु जी के हृदय में प्रवेश करना है, ये प्रसंग उनके लिए हैं। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी सुनाया करते थे। पहली मीटिंग हो रही है किसके बीच में? किसके बीच में? श्रीरंगपुरी और महाप्रभु के बीच में। इससे पहले कभी नहीं मिले, किंतु महाप्रभु जी के शरीर के विकारों को देखकर, उनके भावों को देखकर श्रीरंगपुरी जी ने क्या कहा? आपका हो ना हो, मेरे माधवेंद्रपुरी पाद जी, मेरे गुरुदेव माधवेंद्रपुरी पाद जी के साथ आपका कोई ना कोई संबंध अवश्य है, क्योंकि बिना माधवेंद्रपुरी पाद जी के संबंध के ऐसे प्रेम के विकार कहीं नहीं हो सकते। महाप्रभु जी ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की थी? अभी तक की थी? नहीं की। श्रीरंगपुरी जी कैसे जान गए? कैसे जान गए? आ रही बात पकड़ में? क्योंकि श्रीरंगपुरी जी का माधवेंद्रपुरी पाद जी के साथ में संबंध है। श्रीरंगपुरी जी माधवेंद्रपुरी पाद जी के भावों से परिचित हैं। जब उनको वही भाव
श्री चैतन्य महाप्रभु जी में दिखलाई दिए तो श्रीरंगपुरी जी ने झट से पहचान लिया इनका तो माधवेंद्र पाद जी के साथ में कोई संबंध है। तो उन्होंने पूछा, पूछने से पहले ये बतला दिया श्रीरंगपुरी जी ने, हो ना हो आपका श्री माधवेंद्र पाद जी के साथ में कोई तो संबंध है। बिना माधवेंद्र पाद जी के संबंध के ऐसे प्रेम के विकार संभव नहीं है किसी में हो जाए। तब महाप्रभु जी ने हाथ जोड़ करके क्या बतलाया, अपना परिचय दिया, अपनी आइडेंटिटी बतलाई, प्रभु मैं ईश्वरपुरी पाद जी का शिष्य हूं। अब वो समझ गए, ओहो ईश्वर मेरे गुरु भाई के शिष्य हो, मेरे गुरु भाई के शिष्य हो। इसका अर्थ क्या हुआ, अब मुझको समझ आया, ये तो वही चेन है, माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य ईश्वरपुरी पाद जी, माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य मैं, और ईश्वरपुरी पाद जी के शिष्य आप हैं। इसीलिए वो प्रेम आपके शरीर में क्या हो रहा है, दर्शन हो रहा है। क्योंकि बिना माधवेंद्रपुरी पाद जी का संबंध हुए ऐसे प्रेम के विकार संभव नहीं हो सकते। क्या आई बात समझ में? क्या लेंगे हम इस प्रसंग से? यदि हमने अपने गुरुजी का साथ में हमारा संबंध हुआ, यदि हमने अपने गुरुजी के हृदय में थोड़ा सा प्रवेश किया, यदि अपने गुरु के हृदय को, गुरु के भावों को थोड़ा सा हमने समझा, फिर हम क्या करेंगे, ऑलवेज सर्च फॉर अ स्पिरिचुअल मास्टर, कॉन्स्टेंट सर्च, ओ वेयर इज माय गुरुदेव, वेयर इज माय गुरुदेव, वेयर इज माय गुरुदेव। और जब वो मूड, जब वो भाव कहीं दिखाई देगा, वैसा आदर्श, वैसा चरित्र, वैसा व्यवहार दिखलाई देगा, विशेष करके वैसे भाव दिखलाई देंगे, चाहे कोई, महाप्रभु जी नए हैं ना पुराने हैं, श्रीरंगपुरी जी के लिए तो माधवेंद्रपुरी, श्रीरंगपुरी जी के लिए महाप्रभु तो क्या हो गए, शिष्य जैसे हो गए। किंतु श्रीरंगपुरी जी ने क्या कहा, श्रीपाद धरोह मोर गोसाई संबंध, आपका मेरे गोसाई माने माधवेंद्रपुरी पाद जी के साथ क्या है, कोई तो संबंध है, कोई तो संबंध। क्योंकि श्रीरंगपुरी जी का संबंध, श्रीरंगपुरी जी का वास्तव संग हुआ है माधवेंद्रपुरी पाद जी के साथ, इसलिए वो झट करके पहचान गए। अब यदि हमारा गुरु जी के साथ में संबंध ही नहीं हुआ, संग ही नहीं हुआ, कभी हम पहचान सकेंगे वेयर इज माय गुरुदेव? कैन वी कैच वेयर इज माय गुरुदेव? पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। और थोड़ा सा भी अगर गुरु जी के साथ संबंध हुआ, संग हुआ, गुरु जी के भाव, गुरु जी के विचार, गुरु जी के आदर्श, गुरु जी का व्यवहार, गुरु जी का लक्ष्य, इसको थोड़ा सा भी अगर हमने अपने हृदय में लिया है, तो फिर क्या होगा, पहला तो ये होगा, ऑलवेज सर्च इन, ऑलवेज सर्च फॉर स्पिरिचुअल मास्टर, वेयर इज माय गुरुदेव, वेयर इज माय गुरुदेव, वेयर इज माय गुरुदेव। और जब वो मूड कहीं दिखलाई देगा, जब वो विचार कहीं दिखलाई देंगे, जब वो कथा कहीं दिखलाई देगी, तो क्या होगा, हियर इज माय गुरुदेव, हियर इज माय गुरुदेव। आई बात समझ? जैसे श्रीरंगपुरी जी ने फर्स्ट मीटिंग में पहचान लिया, ये कौन है, इनका किसी ना किसी रूप में मेरे प्रभु के साथ में संबंध हुआ। तब महाप्रभु जी ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की। पकड़ी बात? बात पकड़ में आई? थोड़ी थोड़ी आई ना, पूरी आई? दिस इज कॉल्ड रियल साधन, दिस इज कॉल्ड रियल साधन, ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ स्पिरिचुअल मास्टर। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने ही स्पेंड हिज होल लाइफ टू कांस्टेंट सर्चिंग फॉर भक्ति विनोद ठाकुर, श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, ऑलवेज सर्चिंग, कांस्टेंट सर्चिंग। एक भक्त, उनका नाम था श्री भागवत जनानंद प्रभु, प्रभुपाद जी के ही शिष्य थे, केवल 3 वर्ष के लिए मठ में आए और शरीर छोड़ दिया। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, ही यूज्ड टू क्राई, ओ भक्ति विनोद ठाकुर केम in the form of भागवत जनानंद प्रभु, I could not understand। आई बात समझ में? ये होता है शिष्य का जीवन, कांस्टेंट सर्चिंग फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर का संग हुआ, श्री गुरु का संग हुआ, अब गुरु जी अप्रकट हो गए। अब कैसे गुरु जी का संग होगा? अब कैसे गुरु जी का संग होगा? श्री यामुनाचार्य जी, जब रामानुजाचार्य जी यामुनाचार्य जी से मिले, उस समय यामुनाचार्य जी प्रकट थे, उनके गुरु जी। सुनी है कथा?
यामुनाचार्य जी उस समय शरीर छोड़ चुके थे जब वो पहुंचे, और रामानुजाचार्य जी जब उनके निकट पहुंचे तो उनकी 3 उंगलियां बंद थी। तो रामानुजाचार्य जी ने 3 प्रतिज्ञा की। जब वो 3 प्रतिज्ञा की, यामुनाचार्य जी की तीनों उंगलियां खुल गई। लेकिन रामानुजाचार्य जी को तो यामुनाचार्य जी का संग नहीं मिला था, तो उन्होंने क्या किया, यामुनाचार्य जी के भी 6 प्रमुख सन्यासी थे, गोष्ठीपूर्ण जी, कांचीपूर्ण जी, महापूर्ण जी, पूर्णानंद जी, ऐसे करके 6 सन्यासी। रामानुजाचार्य जी ने उन 6 के निकट में क्या किया, शिक्षा ली, जबकि उन 6 ने रामानुजाचार्य जी को आचार्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। मुझे अपने गुरु जी का संग कैसे मिलेगा, इनसे मिलेगा। ऑलवेज कांस्टेंट सर्चिंग फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर। व्हेन स्पिरिचुअल मास्टर डिसअपियर्ड, सत शिष्य क्या करेगा, उसका पारमार्थिक जर्नी क्या होगी, ऑलवेज सर्च फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन अगर स्पिरिचुअल मास्टर के साथ में संग ही नहीं हुआ तो कैसे पहचानेंगे, पहचान पाएंगे। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, वेरी नाइस। श्री चैतन्य महाप्रभु जी एक बार तो दक्षिण की यात्रा पर गए, दूसरी बार वृंदावन की यात्रा पर गए। जब वृंदावन गए महाप्रभु जी, तो वो मथुरा पहुंचे। मथुरा में केशव देव का मंदिर है, दर्शन किया तो, जिनके नाम पर हमारे परम गुरु जी ने श्री केशव जी गौड़िया मठ नाम रखा। मथुरा के अधिष्ठात्री देवता कौन है, श्री केशव देव जी। महाप्रभु जी केशव देव जी के मंदिर में गए, और जब केशव देव जी का दर्शन किया तो महाप्रभु जी का मन बड़ा भाव में भर गया। क्या हो गया, भाव में भर गया। केशव देव जी के श्री विग्रह को देखकर महाप्रभु जी ने क्या किया, खूब उद्दंड नृत्य कीर्तन किया। क्या किया, खूब उद्दंड नृत्य कीर्तन। सारे अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु जी के शरीर में प्रकाशित होने लगे। अभी वहीं पर एक और ब्राह्मण थे, वहीं पर एक और ब्राह्मण थे, दोनों पहली बार मिल रहे हैं। इससे पहले कभी दोनों नहीं मिले। महाप्रभु जी तो एक ही बार गए ना वृंदावन, पहले कहां से मिलते, और वो ब्रजवासी थे ब्राह्मण। अभी उन्होंने महाप्रभु जी के भाव देखे, उनको भी भाव आ गए, उनको भी भाव आ गए। अब दोनों मिलकर के एक साथ में नृत्य कीर्तन करने लगे। अभी तक तो महाप्रभु जी नाच रहे थे, अब वो ब्राह्मण जो है ना महाप्रभु जी के गले लगे, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खूब नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खूब देर तक नृत्य कीर्तन हुआ। जब खूब देर तक नृत्य कीर्तन हुआ, उसके बाद में भाई जब घंटा 2 घंटा नृत्य कीर्तन हो गया, सारे भक्त लोग जो हैं वहां पर जो लोग उपस्थित थे सब आश्चर्य में पड़ गए। केशव देव जी के पुजारी लोग जो थे उन्होंने महाप्रभु जी के गले में माला दी, प्रसाद दिया, चंदन दिया। अब महाप्रभु जी को वहां कौन मिल गए, वो ब्राह्मण मिल गए, जिनके साथ में खूब नृत्य कीर्तन हुआ था। अब जब नृत्य कीर्तन हो गया तो दोनों आकर के बैठे। महाप्रभु जी ने, वो ब्राह्मण ने महाप्रभु जी से कहा, रे आपके शरीर में जो प्रेम के विकार हैं तो बड़े दुर्लभ है, बड़े दुर्लभ। महाप्रभु जी ने उनसे पूछा कि भैया विकार तो आपके भी बड़े दुर्लभ हैं, शरीर में तो आपके भी बड़े अद्भुत प्रेम के लक्षण हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो ब्राह्मण जी ने क्या बतलाया, अपना परिचय दिया। ओहो, मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। अभी ब्राह्मण जी ने क्या परिचय दिया, मेरा नाम ये है, मैं ब्रज में रहता हूं, मेरा घर का नंबर ये है, ये परिचय दिया ना। क्या परिचय दिया, जब उनसे पूछा महाप्रभु ने, प्रेम के विकार तो आपके शरीर में भी बड़े सुंदर दिखलाई दे रहे हैं, आप भी अपना परिचय दो। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके अपने गुरु जी को स्मरण किया और कहा, ओहो प्रभु, मैं श्री माधवेंद्रपुरीपाद जी का क्या हूं, शिष्य हूं। जब मेरे प्रभु माधवेंद्रपुरीपाद जी घूमते घूमते दर्शन करते करते मथुरा में आए थे, तो उन्होंने मेरे घर में भिक्षा की थी और कृपा पूर्वक उन्होंने मुझको अपना चरणाश्रय दिया था। तो मेरा परिचय क्या है, मैं तो माधवेंद्रपुरीपाद जी का शिष्य हूं। महाप्रभु ने सुनकर ओहो उनके चरण पकड़े। अभी तक महाप्रभु जी ने नहीं बतलाया मैं कौन हूं, अभी तक महाप्रभु जी ने नहीं बतलाया मैं कौन हूं। आ रही बात समझ में, किंतु महाप्रभु को पता चल गया ये तो माधवेंद्रपुरीपाद जी के शिष्य हैं, इसका मतलब हमारे गुरु तुल्य हो गए। महाप्रभु ने उनके चरण पकड़े, वो पीछे भाग गए, अरे क्या कर रहे हो, आप सन्यासी हो, मैं गृहस्थ हूं। महाप्रभु ने क्या कहा, भैया आप गृहस्थ नहीं हो, आप तो हमारे गुरु तुल्य हो, इसलिए आपको प्रणाम कर रहे हैं। अब वो ब्राह्मण ने पूछा
एक बात बतलाओगे सन्यासी महाशय? महाप्रभु ने कहा पूछो। भाई एक बात है, आपके शरीर में जो प्रेम के विकार मुझको दिखलाई दे रहे, जो भाव आपके शरीर में मैंने देखे, उससे मुझको एक अनुमान हो रहा है। आई एम गेसिंग। क्या? किंतु तोमार प्रेम देखी मने अनुमानी, माधवेंद्र पुरी रे संबंध धरो जानी। आई बात समझ? महाप्रभु ने नहीं बतलाया मैं किसका शिष्य हूं। महाप्रभु ने नहीं कहा, ब्राह्मण देव ने अपने आप बतला दिया। और क्या कहा? कृष्ण प्रेमा तहां जहां ताहार संबंध, तहां बिना ए प्रेमार कहा नाही गंध। किसने बतलाया? क्या बतलाया? उन्होंने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी, महाप्रभु जी ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की। किंतु उन्होंने कैसे पहचान लिया? हाउ ही वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज श्री चैतन्य महाप्रभु? आई एम डैम श्योर दैट यू आर हैविंग some relation with my Prabhu Madhavendra Puripad. Without having the relation with Sri Madhavendra Puripad, oh, no one could get this अष्ट सात्विक विकार। आपका कुछ ना कुछ माधवेंद्र पुरीपाद जी के साथ में क्या है? संबंध है। तब महाप्रभु ने हाथ जोड़कर क्या कहा? हाँ भैया संबंध तो है। क्या संबंध है? ओ मैं श्री ईश्वर पुरीपाद जी का क्या हूं? चरणाश्रित हूं। मैं क्या हूं? ईश्वर पुरीपाद जी का शिष्य हूं। अब सुनकर के ओहो, एक ही फैमिली के हैं हम, तो एक ही फैमिली के। अब मुझको पता चला, वो ब्राह्मण अब बड़े खुश हुआ। हो, मैं वही तो कहूं, आपके शरीर में प्रेम के लक्षण दिखलाई दे रहे हैं। मैं तो तभी पहचान गया था आपका माधवेंद्र पुरीपाद जी के साथ कोई ना कोई संबंध है, सेम लाइन में हो। अरे हम क्या हो गए, एक ही परिवार के हैं। किंतु मेरी इच्छा तो है, ब्राह्मण जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं आपको अपने घर में भिक्षा दूं, लेकिन प्रभु आप तो सन्यासी हो, लोग आपकी निंदा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ब्राह्मण थे वो थे सनोडिया ब्राह्मण। सनोडिया ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो सुनार लोगों की यजमानगिरी करते हैं उनको क्या कहते हैं? सनोडिया ब्राह्मण। उनके घर में सन्यासी लोग भिक्षा नहीं करते। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो भिक्षा दूंगा आपको, मेरा बड़ा भाग्य है, किंतु लोग आपकी निंदा करेंगे। महाप्रभु ने कहा धु, लोगों की क्या चिंता करनी। मेरे प्रभु माधवेंद्र पुरीपाद जी ने, मेरे परम गुरु जी और आपके गुरु जी माधवेंद्र पुरीपाद जी ने आपके घर में भिक्षा की कि नहीं की? क्या जी की। तो जो मेरे प्रभु माधवेंद्र पुरीपाद जी का आचरण है वही मेरे लिए क्या है? सार है। मैं भी आपके घर में भिक्षा करूंगा। सुनकर बड़े प्रसन्न हो, महाप्रभु जी को ले जाकर अपने घर में भिक्षा कराई। अभी समझने की बात यह है, पहली मीटिंग हो रही है ब्राह्मण जी और महाप्रभु जी की। कैसे जान गए इनका माधवेंद्र पुरीपाद जी के साथ संबंध है? कैसे जान गए? प्रेम के लक्षण को देख करके पहचान गए, क्योंकि उन्होंने वही प्रेम के लक्षण माधवेंद्र पुरीपाद जी के शरीर में भी देखे थे, माधवेंद्र पुरीपाद जी के आदर्श में भी देखे थे। माधवेंद्र पुरीपाद जी के आदर्श में प्रेम के लक्षण देखे, और जब ठीक वही प्रेम के लक्षण किसमें देखे? महाप्रभु जी में देखे। तो क्या हुआ? झट करके पहचान गए। पहचाने कि नहीं? फिर संग हुआ कि नहीं हुआ? महाप्रभु जी के साथ लेकर गए अपने घर में, उनको भिक्षा कराई। क्या समझ में आई बात? आई समझ में बात? है थोड़ी थोड़ी आई ना, पूरी पूरी आई? अभी अभी आई। कांस्टेंट सर्चिंग फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर। ओ वेयर इज माय गुरुदेव, वेयर इज माय गुरुदेव। इफ वी गॉट सम कनेक्शन विद आवर स्पिरिचुअल मास्टर, थोड़ा सा भी अगर हमारा संबंध हुआ, फिर जब वो अप्रकट हो गए तो अब हाउ टू फाइंड स्पिरिचुअल मास्टर? वो स्पिरिचुअल मास्टर अपना संग हमको किसके रूप में देंगे? जहां उन्होंने अपनी उस संपत्ति को क्या किया है? ट्रांसफर किया है। अब हमको क्या करना है? कांस्टेंट सर्च फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर। डू यू फॉलो? है सही पकड़े? इसको कहते हैं शिष्य का साधन, इसको कहते हैं शिष्य का जीवन। ऐसा नहीं बस ठीक है भक्ति है, थोड़ा बहुत कर लिया, जैसे चल रहा है चल रहा है, कोई बात नहीं। इससे संतुष्ट नहीं होना है। क्या करना है? ऑलवेज सर्च फॉर द
कांस्टेंट सर्च फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर। और वो सर्च कहां एंड होगी? जब वैसा ही भाव, वैसा ही आदर्श, वैसा ही चरित्र, वैसा ही व्यवहार, वैसी ही कथा, वैसा ही लक्ष्य जब हमें कहीं दिखलाई देगा, तब क्या होगा? ओ हियर इज माय गुरुदेव, हियर इज माय गुरुदेव। श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे, ही कैन अपीयर इन एनी फॉर्म, ही कैन अपीयर इन एनी फॉर्म। हमको यदि भीतर से इनर डिमांड है, वो कहा करते थे, दैट इज नॉट अबाउट लग्जरी, दैट इज नॉट अबाउट फैशन, बट अ इनर डिमांड। भीतर से होना चाहिए, भीतर से। क्या? मेरे गुरुदेव कहां मिलेंगे, मेरे गुरुदेव कहां मिलेंगे, कैसे मुझको उनका संग मिलेगा, कैसे मुझको उनका संग मिलेगा। जब ये इनर डिमांड भीतर से होगी तो श्री गुरुदेव क्या करेंगे? वो हमारे लिए वैसी व्यवस्था कर देंगे, वो हमारे लिए क्या कर देंगे? वैसी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ये होना कहां से चाहिए? भीतर से होना चाहिए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। हाँ, मुझको मेरे गुरुदेव का वो संग मिले। आई वॉन्ट टू नो मोर एंड मोर अबाउट माई स्पिरिचुअल मास्टर, आई वॉन्ट टू नो मोर एंड मोर about his ideology, I want to know more and more about his आदर्श, his principles। जब हम जितना अधिक जानने की चेष्टा करेंगे और भीतर से होगी, तो वो क्या करेंगे हमारे लिए? they will provide that kind of association। this is the ideal life। श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज used to say, this is the ideal life of a ideal disciple, that this must be the ideal life of an ideal disciple, constant search for a spiritual master। यदि ऐसा हमारा जीवन हो, यदि ऐसा हमारा साधन हो, तब क्या होगा? तब श्री गुरुदेव हमारे लिए वैसी व्यवस्था करेंगे, तब श्री गुरुदेव हमारे लिए वैसा संग प्रदान करेंगे। आ रही बात समझ में? ये होना चाहिए साधक का जीवन। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। क्वेश्चंस? हाँ हाँ हाँ। ख्याल रखना है। कांस्टेंट सर्च। जब इनर डिमांड होगी भीतर से, तो गुरु वैसी एसोसिएशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर हमारा गुरु जी से कुछ कनेक्शन हुआ है, तब गुरु जी हमको क्या देंगे? बुद्धि देंगे। हियर इज मी, हियर इज मी, you should go and get association, you will find me here, you will find me there। वो आपको क्या करेंगे? प्रेरणा देंगे, इंस्पिरेशन देंगे। अगर हमारी क्या है? इनर डिमांड है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी राम जी का दर्शन करने की इच्छा थी, किंतु राम जी सहज में तो दर्शन नहीं देंगे। अभी गोस्वामी जी ने बहुत अनुनय विनय की, किंतु उन्होंने सोचा कि भैया राम जी के किसी प्रिय भक्त को यदि पकड़ लिया जाए, उनके चरणों को पकड़ लिया जाए, तब राम जी का दर्शन आसानी से मिल जाएगा। तो उन्होंने हनुमान जी को पकड़ा, जाके उनके चरणों की शरण ली, बहुत उनकी स्तुति लिखी, बहुत उनकी महिमा गाई, और उनसे बार बार प्रार्थना की, हमको राम जी का दर्शन करा दो, हमको राम जी का दर्शन करा दो। हनुमान जी ने कहा, अरे इनकी तो बड़ी लालसा है राम जी का दर्शन करने की, चलो इनको कराते हैं। हनुमान जी ने बतला दिया, अमुक डेट अमुक टाइम, सर्टेन डेट सर्टेन टाइम, राम जी और लक्ष्मण जी जाएंगे, आप उनका दर्शन कर लेना। अभी तुलसीदास जी तैयार होकर बैठ गए, ओहो आज तो राम जी का लक्ष्मण जी का दर्शन होगा। बिल्कुल अलर्ट होकर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। इतने में क्या हुआ? श्री राम जी और लक्ष्मण जी घोड़े पर आए, बड़े सुंदर राजकुमार का रूप बना करके आए, और तुलसीदास जी से ही रास्ता पूछा, भैया हमको वहां जाना है, कैसे जाएंगे? तुलसीदास जी पहचान नहीं सके। क्या बतलाया? हो, गो स्ट्रेट, टेक अ राइट टर्न, देन टेक अ लेफ्ट टर्न, देन टेक अ राइट टर्न, यू विल फाइंड योर डेस्टिनेशन। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद बाबा आप, धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम किया, चले गए। तुलसीदास जी बैठे रहे, शाम हो गई, अरे आए नहीं। हनुमान जी तो झूठ नहीं बोल सकते। तुलसीदास जी ने सोचा हनुमान जी तो झूठ नहीं बोल सकते, किंतु संध्या हो गई, राम जी आए नहीं, बड़े दुखी हुए।
संध्या के समय में हनुमान जी आए, उन्होंने सोचा भैया दर्शन हो गए होंगे, चलकर पूछें भैया कैसा अनुभव रहा, राम जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। अब तुलसीदास जी तो रो रहे थे, आंखों में आंसू हैं। हनुमान जी गए, अरे उन्होंने सोचा प्रेम के आंसू होंगे, सोचा अरे गोसाई जी दर्शन हुआ, अरे भगवान कहाँ दर्शन हुआ, मैं तो सोचता था संत लोग झूठ नहीं बोलते, किंतु आप झूठ बोल सकते हैं ये तो मुझको विश्वास नहीं होता। हनुमान जी ने कहा हमने कहाँ झूठ बोला, क्या आपने बोला था इतने समय में आएंगे, अरे आए तो, ये कहाँ आए, अरे जो घोड़े पर बैठ कर गए थे दोनों राजकुमार वही थे। ओहो, अब तुलसीदास जी बड़ा झटपट करके रोने लगे, ओहो आई मिस द चांस। फिर चरण पकड़ लिए, हनुमान जी ने कहा ओहो हो, फिर चरण पकड़ लिए, अब आप ही कराओगे आप ही कराओगे, आपके बिना नहीं हो सकता, आपके बिना नहीं होगा। हनुमान जी ने देखा रहे इनकी तो बड़ी लालसा है, यदि इनको राम जी के दर्शन नहीं हुए ये तो कूद जाएंगे सरयू नदी में। तुलसीदास जी ने कहा भाई नहीं हुए ना तो भगवान शरीर छोड़ देंगे, देख लो आपको ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। हनुमान जी ने कहा हो, फंसा दिया हमको, चलो फिर करेंगे व्यवस्था। हनुमान जी ने कहा देखो अमुक दिन अमुक तिथि तुम बैठ जाना चित्रकूट के घाट पर, और क्या करना, चंदन घिसना। हनुमान जी ने बतला दिया, राम जी और लक्ष्मण जी आएंगे, किंतु अब की बार हनुमान जी अलर्ट हो गए, उन्होंने सोचा भैया अब की बार मुझे स्वयं जाना पड़ेगा, आई विल टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाली बताने से काम नहीं चलेगा, मिलाना पड़ेगा। अब तुलसीदास जी पेड़ के ऊपर, राम जी और लक्ष्मण जी आए, तुलसीदास जी सुंदर चंदन घिस रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी फिर राजकुमार का रूप बनाकर आए। और ये घटना किस दिन हुई जानते हैं, मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन हमारे गुरुजी जगत में प्रकट हुए, उस दिन ये घटना हुई, मौनी अमावस्या के दिन। अब घिस रहे हैं चंदन, राम जी और लक्ष्मण जी आए, सुंदर राजकुमार को रूप, फिर कोई रूप बनाया है, बाबा थोड़ा चंदन दोगे, अरे हाँ बेटा क्यों नहीं देंगे, लो चंदन लो। हनुमान जी ने सोचा ये अब चरण पकड़े, अब चरण पकड़े, तुलसीदास जी चरण नहीं पकड़ रहे। हनुमान जी ने कहा भैया गड़बड़ हो जाएगी, ये राम लक्ष्मण जी तो इनको फिर से ठग लेंगे। अब हनुमान जी तो ऊपर बैठे, वो तो सब, हनुमान जी ने तो झट पहचान लिया, उन्होंने क्या सोचा अब ये चरण पकड़ेंगे, अब चरण पकड़ेंगे, तुलसीदास जी चरण ना पकड़े, वो तो चंदन घिस रहे हैं, लो 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 बेटा तुम भी लो तुम भी लो। हनुमान जी ने सोचा भैया फिर से चांस मिस कर देंगे, तो उन्होंने क्या कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, जोर से कहा तुलसीदास जी, तिलक लेत रघुवीर, तिलक छोड़ा चरण पकड़ लिए, ये पकड़ा ये पकड़ा, और चरण पकड़कर अपने नेत्रों से राम जी के लक्ष्मण जी के चरणों का अभिषेक कर दिया। आई बात समझ में। अब इसमें दो बात है, पहली क्या है, श्री तुलसीदास जी के मन की इनर डिमांड है, राम जी के दर्शन नहीं होंगे तो प्राण छोड़ देंगे। इन प्राणों का क्या लाभ है, यदि राम जी का दर्शन ही ना हो तो इन प्राणों को रखने का लाभ क्या है। एक तो ये इनर डिमांड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट, इनर डिमांड, और दूसरा क्या, उन्होंने पर्टिकुलर गाइड को पकड़ा, ये हनुमान जी हैं, यही करा सकते हैं, यही करा सकते हैं। ये दोनों चीज होना बड़ा आवश्यक है, एक तो है इनर डिमांड और दूसरा वो पर्टिकुलर गाइड जिसका डीप कनेक्शन है, जिसकी बात को श्री गुरु और श्री भगवान टालेंगे नहीं। तो दोनों वस्तु यदि मिल जाए तो क्या होगा, तब गुरु का वास्तव परिचय होगा, गुरु का वास्तव परिचय होगा। ये गुरु तत्व जो है ना भैया, ये साधारण नहीं है। भगवान को फिर भी समझ लोगे, समझ नहीं सकते, बहुत कठिन है, किंतु भगवान को चलो फिर भी समझ लोगे। फिर कह रहा हूं बड़ा कठिन है, नहीं समझा जा सकता। भगवान को आज तक पूरा कभी कोई जान नहीं पाया, भगवान को पूरा कभी कोई जान नहीं पाएगा। श्रुतियों ने तो कहा, वेदों ने कहा, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो तो पूर्ण है, उनसे निकला भी पूर्ण है। तो जो पूर्ण वस्तु है उसको कैसे जानोगे, सीमित वस्तु को जान सकते हो, जो पूर्ण है सदा ही पूर्ण है। भगवान को यदि जान लिया तो फिर भगवान तो सीमित हो गए, फिर तो भगवान सीमित हो गए। भगवान को कोई जान नहीं सका, कभी कोई जान भी नहीं सकेगा। लेकिन भगवान से भी अधिक कठिन जानना है गुरु तत्व को। क्यों जानना है जानते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान को ही अपने हृदय में अपने प्रेम की रस्सी से बांध रखा है।
एक ही गुरु तत्व है। शिष्य का जब अधिकार जैसे जैसे उन्नत होता जाता है वैसे वैसे गुरु के स्वरूप का दर्शन होता जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गुरु अष्टकम में क्या कहा? पहला श्लोक क्या है? संसार दावा नरलीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्या वंदे गुरौ श्री। ये गुरु दर्शन है। मतलब पता है तो श्लोक का? संसार दावा नरलीढ़ लोका, मैं संसार रूपी दावा नल में जल रहा था। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, ये गुरु जी कैसे हो गए? भारी वर्षा के जैसे हो गए। यदि कोई व्यक्ति जंगल की आग में जल रहा हो, भारी वर्षा हो जाए, तभी तो शांति मिलेगी। ये एक गुरु दर्शन है। मैं संसार में भ्रमण कर रहा था, कष्ट पा रहा था, गुरुजी ने क्या किया? मुझको अपने चरणों में आश्रय दे दिया। जब थोड़ा अधिकार और होगा फिर क्या दर्शन होगा? महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यन मनसो रसेना रोमांच कंपाशु तरंग भाजो वंदे गुरौ श्री। महाप्रभु जी की लीला में मेरे गुरुदेव नित्य कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन में मत्त हैं। थोड़ा और अधिकार होगा तो क्या गुरु दर्शन होगा? एक ही गुरु तत्व है, क्या दर्शन होगा? निकुंज यूनो रति के सिद्धयाम याल्लिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्षादति वल्लभस्या वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। ओ मेरे गुरुजी निकुंज लीला में मंजरी स्वरूप में राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। इससे भी ऊपर कुछ गुरु दर्शन है? है कि नहीं है? गुरु दर्शन भी सीमित नहीं है, इससे ऊपर भी बहुत गुरु दर्शन है। वो फिर आपको पीछे बतलाएंगे। आज यहीं तक रहे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।